हाय गाइस, दिस इज़ ज्योति सिंह एंड मैं अपने बीएससी नर्सिंग की जर्नी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मैं भी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरी थी दिस ईयर। जैसा कि आपको पता है कि बीसीईसी 2025 का रिजल्ट आ गया है। जितने भी बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स थे, बहुत किसी को कॉलेज मिलेगा, बहुत कोई निराश होंगे कि मतलब पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 4 जुलाई को ही आया। तो मैंने भी फॉर्म भरा था और मेरा एग्ज़ाम कुछ खास नहीं गया था, बट फिर भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं बेसिकली नीट के लिए ड्रॉप ली थी। दिस वाज माय सेकंड ड्रॉप फॉर नीट 2025, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ नीट में इस बार। तो मैं बीसीईसी के थ्रू सोची कि गवर्नमेंट कॉलेज ले लूँ ताकि बीएससी नर्सिंग कोर्स करूँ। ये पहली बार था जब मैं बीसीईसी के एग्ज़ाम में बैठी थी। इट वाज अ होल डे लॉन्ग प्रोसेस लाइक जेईई मेंस पेपर। सो मेरा पहला पेपर आपको पता ही है, फिजिक्स का था। 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो बेसिकली मेरा फिजिक्स इतना वीक है कि मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जो लोग कर लेते हैं, हेड्स ऑफ टू यू। सो मेरा फिजिक्स का पेपर उतना अच्छा नहीं गया। आधे घंटे बाद केमिस्ट्री का पेपर था फिर से। फिर 90 मिनट में 100 क्वेश्चन थे। तो उसमें जो थे उसमें तो वन लाइनर थे, तो उसमें थोड़े अच्छे थे, यानी कि एक लाइन आप पढ़ो, अगर आपको आता है तो लिखो जस्ट लाइक बायो, अदरवाइज यू कैन गो फॉर अदर क्वेश्चन। सो मैंने जैसे तैसे अपना केमिस्ट्री का भी पेपर कंप्लीट किया। तो केमिस्ट्री में मैंने लगभग 55 टू 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। तो उसके केमिस्ट्री का पेपर कंप्लीट होने के बाद मैथ्स वाले बच्चों का पेपर था। मैथ्स के पेपर होने के बाद हमारा जब लास्ट बायो का पेपर था, तो इस टाइम हम थोड़े खुश थे कि शायद ये वाला पेपर तो अच्छा जाएगा ही। और इसी उम्मीद के साथ हम सेंटर पे फिर से एंटर किए। फिर हमने सब कुछ प्रोसेस किया और बाय गॉड ग्रेस बायो के क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे इन द सेंस कि उतने लेवल हाई नहीं थे कि हाँ आपको एकदम डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बट हाँ अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हो तो कर ले जाओगे। सो मेरा तीनों पेपर ख़त्म हुआ। उसके बाद तो मुझे तो लगा शायद ही मुझे कुछ एग्रीकल्चर में मिले, क्योंकि नर्सिंग के लिए तो फिर भी 50 क्वेश्चंस करने होते हैं फिजिक्स में, और मैंने उतने अटैम्प्ट ही नहीं किए। तो जैसा कि नीट के पेपर में होता है कि हमें मार्क्स दिखाए जाते हैं, बट हमें नर्सिंग के पेपर में मार्क्स नहीं, बस रैंक दिखाया जाता है कि आप कितने लोगों से आगे हो, पीछे हो, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मुझे इस फील्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ नीट की तरफ था। तो खैर वो तो हुआ नहीं। तो अब बात करेंगे मेरे रिज़ल्ट के बारे में। तो मेरा जॉइंट रैंक आया, जॉइंट यूआर कैटेगरी से था, 7103 रैंक था मेरा। और मेरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक 958 था। तो देखिए फिर पता नहीं चला कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पिछले 2-3 दिन से मैं लगातार देख रही हूँ कि शायद कुछ तो मिले, कोई तो कॉलेज मिले, बिकॉज़ 2 ड्रॉप्स ऑलरेडी हो चुके हैं। और मैं ट्वेल्थ कंप्लीट की थी 2023 में। और उसके बाद मैंने डायरेक्ट बीएससी में एडमिशन ले लिया था, बट वो ओपन यूनिवर्सिटी से है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसलिए मैंने सोचा नर्सिंग या फिर उससे अच्छे कोर्सेज़ में एडमिशन मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो देखते हैं, अब तो काउंसलिंग कराते हैं। फर्स्ट राउंड में तो नर्सिंग तो नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सारी रिसर्च करी कि पता नहीं इतने पे मिलता है कि नहीं। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक पे भी मिल जाता है तो भी बहुत अच्छी बात है, बट जब विजय सर का देखें तो फिर पता चला कि नहीं, आई वॉज नॉट दैट मच अप्लीकेबल फॉर नाइदर नर्सिंग और नाइदर एग्रीकल्चर। फिर यूट्यूब पे देखें तो विजय सर बता रहे थे कि आपका कट ऑफ अगर 6000 के अंदर आपका यूआर रैंक है तो ही आप काउंसलिंग के लिए वेट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 850 के अंदर आपका ईडब्ल्यूएस में रैंक है तो आप काउंसलिंग करो। वैसे वो तो मतलब एक जनरल बता रहे थे। फिर पता चला कि जिसका भी ईडब्ल्यूएस रैंक 200 या 200 के अंदर है उन्हें बीएससी नर्सिंग की कॉलेजेस मिल जाएंगी, बिकॉज बिहार में सिर्फ 9 ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, और 9 से 10 एग्रीकल्चर के भी कॉलेज हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक 850 से अंदर होना चाहिए, बट मेरा 958 है। तो देखते हैं क्या होता है। बहुत सारे चैनल पे पूछें देखें तो फिर सब यही कह रहे थे कि मॉप अप राउंड तक वेट करो, पता नहीं मिले या ना मिले, आई डोंट नो, बट आई वांट टू से टू समबडी। सो आई हैव शेयर्ड माई रिजल्ट एंड देखते हैं, अगर कॉलेज मिलता है तो आपको ज़रूर बताऊंगी। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि नर्सिंग मिले। थोड़ी बहुत आशा है कि एग्रीकल्चर में थोड़ी बहुत आशा है कि एग्रीकल्चर में मिले। तो अगर मुझे एग्रीकल्चर की कॉलेज मिलती है या फिर पैरामेडिकल की भी मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ़ यू वांट टू नो कि मैंने नीट में कितना मार्क्स अचीव किया, या फिर डीसीईसी में पैरामेडिकल वाले में कितना मार्क्स आया, क्या मिलेगा उसमें डीसीईसी में, तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर बताऊंगी। और अगर आपको भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से बता पाऊँ।